हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, हम आज कुछ नया कंटेंट लेके आए हैं। आजकल में हो क्या रहा है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड 11 का जो न्यू वर्जन आया हुआ है ना, उसमें हमारे पास जो स्टोरेज की परमिशन होती है ना, रीड एंड्रॉयड एक्सटर्नल स्टोरेज, वो काम नहीं करता। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको हमने किस तरह फिक्स करना है ताकि हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे वो एंड्रॉयड 11 पे भी सही काम करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नया सा प्रोजेक्ट। न्यू। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट बन गया। देखिए तो पहले इसकी पकड़े छे रिवर्ट कर रिवर्ट की मतलब है आराम से। अच्छा, तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मैनिफेस्ट में जाना है। कुछ परमिशन जो एंड्रॉयड ने न्यू इंट्रोड्यूस किए वो ऐड करने होंगे, और उसके साथ जो एक्सटर्नल स्टोरेज के परमिशन है वो भी डालने होंगे। यहाँ पे हमने डालना है यूज़ परमिशन राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, और इसके बाद दूसरा हमने रीड का डालना है। और इसके बाद जो नया परमिशन हमने डालना है वो डालना है यूजेस परमिशन मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज। ये वाला परमिशन हमने डालना है क्योंकि इसके ज़रिए हमने एंड्रॉयड 11 का जो स्टोरेज का मसला है ना वो हम फिक्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको किस तरह फिक्स करते हैं। यहाँ पे हम एक बटन डिफाइन कर लेते हैं। तो मेन एक्टिविटी में हम इस बटन को रजिस्टर कर लेते हैं। इसको हम सेट अनक्लिक लिसनर असाइन कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि मेरे पास जो परमिशन है वो परमिट हो गए है कि नहीं। हमने पहले एक इस तरह का फंक्शन डिफाइन करना है ताकि हम चेक कर सकें कि मेरे पास परमिशन अलाउड है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक बोलियन चेक परमिशन। आप कोई भी नाम डाल सकते हो, फंक्शन का कोई भी नाम आप देते हो चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ एस डी के। यहाँ पे हम वर्जन चेक करेंगे कि हमारे पास अगर ये वर्जन है तो तब एस डी के इंट, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वेट, हम चेक करेंगे कि अगर मेरे पास एस डी के जो है ना, मेरे मोबाइल का जो एस डी के है, अगर वो ग्रेटर है या इक्वल है एंड्रॉयड 11 के डॉट वर्जन कोड डॉट आर, तब मेरे पास ये काम करो। अदरवाइज जो इसके नीचे मोबाइल है उस पर सेम वो एक्सटर्नल वाला काम ही करेगा। यहाँ पे सिर्फ ये चेक करेगा कि ये एंड्रॉयड 11 है या एंड्रॉयड 11 से नीचे। अगर नीचे है तो वो पुराना वाला काम होगा, अगर
एंड्रॉयड 11 है या इस एंड्रॉयड 11 से ऊपर है या इक्वल है, तो हमारे पास ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर लेंगे रिटर्न इन्वायरमेंट डॉट इज एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर। ये हम कर लेते हैं। और इसमें जो हम काम करेंगे उसमें हम लिखेंगे, उसमें हम कुछ परमिशन डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल राइट, ये फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं राइट का इज इक्वल टू कंटेक्स्ट कंपैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। वेट, ये कुछ मैंने गलत लिख दिया, ext है एक्सटर्नल storage। हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इसको हम ये वाला हम कॉपी कर लेंगे। असल में राइट की रीड की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर राइट फर्स्ट टाइम हो जाए तो खैर चलो हम डिफाइन कर दें ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। रीड वाला हम कर लेंगे राइट इधर रख। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। ओके, यहाँ पे हम इसको देते हैं रिटर्न, जो मेरे पास राइट है उसकी कंडीशन हम चेक करेंगे। राइट इज इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड चेक करेंगे, और दूसरा भी एंड ऑपरेटर के जरिए चेक करेंगे जो रीड का है। रीड पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अच्छा, तो ये हमने चेक कर दिया यहाँ पे कि मेरे पास, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कॉपी। अगर मेरे पास परमिशन ऑलरेडी हो तो न मत चेक करो, अगर अलाउ ना हो तब चेक कर लेना। एल्स में हम डाल लेते हैं कि अगर अब मेरे पास परमिशन अलाउ ही ना हो तो हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है कि परमिशन की रिक्वेस्ट कर सके। पब्लिक वाइड रिक्वेस्ट परमिशन। यहाँ पे भी हमने चेक करना है इफ़ SDK ये है तो ये वाला काम करो, अदरवाइज पुराना वाला काम ही करो। एल्स यहाँ पे हम पुराना वाला काम पहले कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इशू का रिक्वेस्ट परमिशन, यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी डॉट दिस न्यू स्ट्रिंग रिडिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट एक्सटर्नल स्टोरेज और रीड
राइट एक्सटर्नल स्टोरेज मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। यहाँ पे हम करेंगे परमिशन, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट डिफाइन, हम उसको ऊपर एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। कान का हमने एक, यहाँ पे हम उसको डाल लेंगे। अच्छा, तो अब हम एक काम करेंगे कि अगर मेरे पास एंड्रॉयड 11 है तो परमिशन रिक्वेस्ट किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राई कैच लगा लेते, ट्राई कैच, इसके बाद हम इंटेंट पास करते, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पे हम सेटिंग डॉट एक्शन मैनेज ऑल फाइल एक्सेस परमिशन, ये वाला डाल लेते, सेमीकोलन लगा लेते। अब हम इसको ना कैटेगरी असाइन करेंगे, इंटेंट डॉट एड कैटेगरी। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट कैटेगरी डॉट DEFAULT डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हम इसको सेट डेटा करेंगे, इंटेंट डॉट सेट डेटा। हम यहाँ पे URI डिफाइन करेंगे, URI डॉट पार्स। यहाँ पे हम स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट पैकेज एम्परसेंड ऑपरेटर। एस जो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। इसके बाद हमने न्यू ऑब्जेक्ट get application context dot get package name, सेमीकोलन डाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल कर लेते हैं, इंटेंट इसको पास कर लेते हैं। इसको हम दे देते कोड सेंड करते कांस्टेंट 3000 नहीं 2000। अच्छा, इसे हम केस डिफाइन कर लेते, एक्सेप्शन ई असल में हमने यहाँ पे एक्सेप्शन में भी कुछ चीज़ें डालनी है, क्योंकि बाज़ मोबाइल इसको सपोर्ट ही नहीं करते, कैटेगरी ये चीज़ें सपोर्ट ही नहीं करता, तो हमने एक्सेप्शन में भी कुछ डालना होगा। यहाँ पे हम डाल लेते इंटेंट OBJ इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पे हमने OBJ डॉट सेट एक्शन डालना है। यहाँ पे हमने देना है सेटिंग्स डॉट एक्शन मैनेज ऑल
फाइल एक्सेस परमिशन। यहाँ पे हमने स्टार्ट एक्टिविटी करना है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट इंटेंट पास करना है और कोड देना है 2000 कांस्टेंट, जो ऊपर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। असल में अब मसला यहाँ पे आता है कि ये जो रिक्वेस्ट परमिशन हम कॉल करते हैं ना, ये इससे पहले जब हम रिक्वेस्ट परमिशन करते थे ना तो एप कम्पैक्ट एक्टिविटी का अपना एक फंक्शन था। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, और राइट पब्लिक वाइड ऑन रिक्वेस्ट रिजल्ट int request code string permission और int array type grant result। इस तरह का एक फंक्शन होता था। मैंने शायद फंक्शन का कोड ही गलत दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, तो ये मेरे पास कोड आ गया डायरेक्ट। ये हम ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्विच लगा लेते हैं। ये हम वो पुराने मोबाइल के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम जब मेरे पास परमिशन ग्रांटेड हो जाता है ना, तो ये काम हम उसके लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम एंड्रॉयड 11 के लिए करेंगे इसी वीडियो में, तो बन रही है हमारे साथ। केस कौन डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे हम कोड शुरू करें। इफ ग्रांट रिजल्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे करो बोलियन स्टोरेज इज इक्वल टू ग्रांट रिजल्ट 0 डबल इक्वल पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। तो सेम हम रीड के लिए भी करेंगे। यहाँ पे हम इसको दे देंगे 1। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर दोनों है, इफ स्टोरेज एंड रीड दोनों सही है, ग्रांटेड है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले जाओ। एल्स में मैसेज शो करो, शो मैसेज के परमिशन अलाउ नहीं हुए। तो यहाँ पे लगा दो ब्रेक। अच्छा, ये तो हमारे पास जो पुराना वाला काम होता था, जब हम परमिशन अलाउ या डिस अलाउ कर लेते थे तो ये कोड एग्जीक्यूट होता था। अब हमने जब फॉर एग्जांपल मेरे पास एंड्रॉयड 11 है, तो मेरे पास अलग सा कंडीशन, अलग सा परमिशन एग्जीक्यूट होगा। जो हमने यहाँ पे उसका काम किया ये वाला, जब ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये यहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए हमने एक्टिविटी फॉर रिजल्ट फंक्शन कॉल करना होगा यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। एक्टिविटी रिजल्ट ये हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू, वहाँ पे हमने 2000 दिया है तो यहाँ पे हम 2000 डिफाइन कर लेंगे। इफ SDK int greater than or equal to build dot
build डॉट वर्जन को डॉट आर। यहाँ पे हम दूसरा इफ लगा देंगे, इफ एनवायरमेंट डॉट इज एक्सटर्नल स्टोरेज मैनेजर। तो यहाँ पे मैसेज शो करो, मैसेज शो करो कि परमिशन ग्रांटेड है, मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी। एल्स में आपने वही मैसेज शो करना कि आपने परमिशन दिया ही नहीं। तो चलो इसको रन करते और चेक करते इसका रिजल्ट। ऐप स्टार्ट कर लेते या से इसको इंस्टॉल कर लेते, लेट्स सी। अच्छा, तो ये मेरे पास रन हो गया। जब भी मैं हेलो वर्ड पे क्लिक करूँगा ना, अगर मेरे पास अभी एंड्रॉयड 11 से नीचे मतलब 10, 9, 8 तो वही पुराना वाला काम होगा। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 11 के अबाव आएगा तो ये डिफरेंटली परमिशन आपसे मांगेगा। यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट सेटिंग पे लेके जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कर लूँगा, अलाउ एक्सेस, और बैक आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास अन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट में मैंने जो आपको कोड देखा है ना, उसी पे हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करेंगे। इसके बाद आपके पास एंड्रॉयड 11 पे स्टोरेज परमिशन काम करना शुरू कर देगा। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग, काइंडली सब्सक्राइब करें हम और बेल का आइकन दबाएं और हमारे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें।